CIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को बताऊंगा मैथमेटिकल फंक्शन। तो ऐसे कई फंक्शंस हैं, लेकिन आज मैं 3 फंक्शन पे बात करूंगा। ABS, सम और सब्ट्रैक्ट ये फंक्शन नहीं है, ये आप इसका सिंबल यहाँ से गायब कर सकते हैं, ये फंक्शन नहीं है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। ABS का वर्क बताएंगे। देखिए लिखा है टू रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू, जैसे ये एक तरफ हम लोग वैल्यू ले लें, जैसे देखिए ये वैल्यू ले लिया, ये ले लिया, ये वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है। अगर इसका हमको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ABS मान इसका चाहिए, तो आप किसी भी सेल में इक्वल टू ABS लगाइए और ब्रैकेट ओपन करिए और इसको सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से और क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देखिए माइनस, ये प्लस हो गया। तो क्या करेगा ये ना, मॉड, जैसे मैथमेटिक्स में मॉड वाला वैल्यू होता है वैसे सेम काम करता है ये। तो देखिए इस तरीके से आपने देखा कि जो वैल्यू प्लस में है वो तो प्लस में है ही है, लेकिन जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो ये ABS फंक्शन का यूज़ है, ABS का। तो ABS का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ये जो सिंबल है ओपन और क्लोज ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये शो कराता है कि ये फंक्शन है। चलिए दूसरा बात करते हैं, सम फार्मूला लगाते हैं। ये वैल्यू जो ऊपर दिया हुआ है इसी को हम लोग यहाँ ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, यानी कि सम करना चाहते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू साइन के साथ ही आपको कोई भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सम कितने मेथड से किया जा सकता है, तो चलिए कुछ वैल्यूज़ हम इधर भी ले लेते हैं, ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, इधर वैल्यू ले लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हम इनको सम करना चाह रहे हैं, तो कहीं सम कर सकते हैं। ये पूरी वर्कशीट आपकी अपनी वर्कशीट है, इस पर कहीं भी आप काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो खाने बने इनको सेल कहते हैं, और हर सेल का अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, नाम होता है। इधर से E, इधर से 8, इस सेल का नाम E8 है। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। चलिए जोड़ते हैं। इक्वल टू लगा दिया, सम लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, और फिर अगर ये सारी वैल्यूज़ को आप इकट्ठा चाहते हैं जोड़ना, तो देखिए D4 से लेके E6 तक वैल्यू दे देंगे और सबका ये प्लस हो जाएगा। इसमें इस तरीके से एक सम किया हम लोगों ने। अभी जा करके इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 345 है, यहाँ पर हम इस वैल्यू को जो 78 वाली वैल्यू या किसी में से कोई भी वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं। चलिए इसको कम करेंगे और देखिए ये 290 हो गया, 345 290 हो गया, क्योंकि 23 ये मैंने अभी चेंज किया है। तो इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। और भी सम करने का मेथड है, चलिए बताते हैं। इक्वल टू सम और एक सेल, जैसे मान लिया हमने 45 को लिया, कॉमा लगाया, फिर इस वाले 23 को लिया, कॉमा लगाया, फिर ये वाला 76 लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरीके से ये 3 वैल्यू ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये भी सम हो गया। तो ऐसे आप अलग अलग सेल, अलग अलग प्लेस की वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। और नेक्स्ट चलिए, और तीसरे मेथड से कैसे हम लोग, ये पहला तरीका था जोड़ने का, ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका जानिए कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको सम फार्मूला लगाना ही नहीं है, आप इक्वल टू करिए, या चलिए इक्वल टू सम लगा दीजिए इस बार, और इसमें वैल्यू लिख सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू जिसको आप जोड़ना चाहते हो। इसमें ऐसा भी वैल्यू दे करके और ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये भी ऐड ही किया। एक और तरीका, चलिए इक्वल टू, और इसमें से कोई भी वैल्यू ऐड करना है, लीजिए प्लस लगाइए, यहाँ से प्लस लगाइए, फिर कोई वैल्यू लीजिए, यहाँ से प्लस लगाइए, फिर यहाँ से कोई वैल्यू लीजिए, प्लस लगाइए। ऐसे जितना भी वैल्यू चाहें आप लेते जाएं। देखिए इसमें सम नहीं लिखा गया है, इक्वल टू से स्टार्ट हुआ है, सेल की वैल्यू प्लस प्लस करते ले गए हैं, इंटर कर दीजिए, ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कैसे ये वैल्यू सारे ऐड हो गए। तो 4 तरीके से आपने वैल्यू को ऐड किया। और भी मेथड है, जैसे आप
इक्वल टू लगा दीजिए, सम लगा दीजिए, ये कर दीजिए। या चलिए सम हटा के बात कर लेते हैं कि कैसे। इसमें आप वैल्यू लिख के भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कोई भी वैल्यू आप ऐसे कर सकते ऐड कर सकते हैं। इंटर करिए, ये देखिए जुड़ गया, ये भी हो गया। और एक तरीका है, देखिए कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5। एक चौथा तरीका, चलिए देखिए इसमें क्या करने वाले हैं। ये मानते हैं कि जैसे हमें इसमें से ये वैल्यू 45 और 23 तो ऐड करना है, लेकिन उसके बाद हमको 78 करना है, बीच में और कुछ नहीं करना है। तो चलिए करते क्या है, इक्वल टू लिखिए, सम लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए और इन दोनों को रेंज में ले लीजिए, फिर कॉमा लगा करके और 78 पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जहाँ तक का इकट्ठा वैल्यू आ रहा है उसको रेंज में डाल दिया है। रेंज ये जो कॉलन के साथ हम लोग टाइप कर रहे हैं इसी को रेंज बोला जाता है। तो ले लिया, उसके बाद इसको जा करके ऐसे क्लोज कर दिया, ये हो गया। तो देखिए इतने तरीके से ऐड बताया है, ध्यान रखिएगा। 1 2 ये कितने तरीके से ऐड हम लोगों ने जाना है, ये देख लीजिए। इसको आप ड्रैग कर लीजिए तो पता चल जाएगा, सीरियल ऐसे आ जाएगा। 6 मेथड हैं जो सम किया है हमने, और इस तरीके से कुछ फंक्शन इसमें हमने लिख भी रखा है, यहाँ देख रहे होंगे, इसका सिंटैक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करें। चलिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करें, तो सब्ट्रैक्ट के लिए आप, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना होता है। घटाने के लिए ये जानते हैं कि दो वैल्यू ही घटने में लगते हैं। चलिए हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम लोगों को ये सारी वैल्यूज, चलिए ये वैल्यूज हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कॉपी करके पेस्ट कर लिया ये वैल्यू। अच्छा इसमें एवीएस लगा था इसलिए उसका रेफरेंस आ गया है, और ये एवीएस वाली वैल्यू है। चलिए यहाँ पर हम इस वाली वैल्यू को ले लेते हैं, या इस वैल्यू में एवीएस नहीं है, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा डाटा और बढ़ा लेते हैं, ये कर लिया। और इस वैल्यू को अब आप यहाँ से यहाँ रहने दीजिए इसको, और सम चलिए ये सब्ट्रैक्ट यहीं कर देते हैं। तो चलिए देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं। आप यहाँ पर जाइए और कैसे घटाएंगे, कैसे आप घटाएंगे, या कहीं भी आप इसी सेल में कहीं भी घटा दीजिए। इक्वल टू लगाइए, सम लिखिए, ये लिखिए और ये वैल्यू लीजिए, माइनस लगाइए, माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाइए और फिर ये वैल्यू लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए, इंटर करिए, देखिए 22 लिख के आ गया। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करना, और दूसरा मेथड देखिए, इक्वल टू सम लगाया था, नहीं लगाना है सम, डायरेक्ट इक्वल टू लगा के ये वैल्यू ले लीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए और ये वैल्यू ले लीजिए, इंटर कर दीजिए, ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर तीसरा तरीका लेते हैं, और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू लगाइए और लिख दीजिए यहाँ पर वैल्यू कि किसमें से क्या घटने जा रहा है, ये लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए, ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो गया आपका। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एक्सेल में कैसे 3 फंक्शन का प्रयोग करके आपको दिखाए। आशा करता हूँ ये तीनों फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शन आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे। जय हिंद।